Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. लास्ट वीडियो में हम बात न्यूमेरिकल्स की कर रहे थे, करंट रेशो के न्यूमेरिकल मैंने कराए। उनसे पिछली वीडियोस में मैंने आपको रेशो क्या होती है, अकाउंटिंग रेशो क्या होती है, इसकी डिटेल, इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट पूरा पढ़ाया। आज मैं आपको करंट रेशो का एक दो टेक्निकल क्वेश्चन कराने के साथ साथ, हालांकि रूटीन क्लास की तरह से है लेकिन फिर भी जो उसमें टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उसे कराने के साथ साथ क्विक रेशो के क्वेश्चन कराऊंगा, क्विक रेशो का फॉर्मूला बताऊंगा, क्विक रेशो में क्या होता है क्या नहीं होता है उसे एक इजी वे में समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको आज एक ऐसा क्वेश्चन को भी इजी वे में समझाने वाला हूं, प्रोफेशनल तरीके से जैसे लोग करते हैं उसे, कि अगर आपको दो रेशो एक साथ दी हुई हो तब उसको आप कैसे क्वेश्चन को डेवलप करते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, एक तो लेंदी तरीका है जिसे बच्चे अक्सर अपनाते हैं, और एक तरीका है बहुत आसान, मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप भी कंसेप्चुअल और सिस्टमेटिक स्टडी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैं टीएस ग्रेवाल को बेस बना करके यहाँ चल रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि टीएस ग्रेवाल के साथ साथ मैं आपको जो क्वेश्चंस टेक्निकल होंगे, एग्जाम में आए हुए होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, उनको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और आसान तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 10 हम करने वाले हैं। ये मेरे हाथ में टीएस ग्रेवाल जी की बुक है और 2021 के लिए ये बुक है। इसमें जिनके पास ये नया एडिशन नहीं है तो वो नया एडिशन ना होने पर भी ये क्वेश्चन एक आध इधर उधर नंबरिंग में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। वैसे मैं बोल रहा हूं, अगर आप इसे लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। ये कहते हैं ए कंपनी हैड करंट एसेट्स 4,50,000 रुपए एंड करंट लायबिलिटीज 2 लाख रुपए, और आगे कहते हैं आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स 30,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। अब यहां पर बात देखने की है क्वेश्चन किस तरीके का है ये। अब करंट रेशो हमसे इन्होंने निकलवाई है, कैलकुलेट करंट रेशो। तो हमें यहां इन्होंने पहला तो दे रखा है करंट एसेट, करंट एसेट हमें दे रखी है, करंट लायबिलिटीज हमें दे रखी हैं, करंट लायबिलिटीज हमें दे रखी हैं। करंट एसेट कितनी होगी? 4,50,000 रुपए की, रुपीज 4,50,000। करंट लायबिलिटीज कितनी है? ये है 2 लाख रुपीज की। ये क्वेश्चन क्या है और किस तरह की इसमें विशेष बात है अभी बताता हूं। परचेज की है इन्होंने गुड्स, ये कहते हैं आफ्टर व्हाट इट परचेज्ड गुड्स 30,000 ऑन क्रेडिट। तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर 30,000 रुपीज की, 30,000 रुपीज की इन्होंने गुड्स परचेज कर ली है। तो क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? ये हमें करंट रेशो में दो चीजें चाहिए होती हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ये तो दोनों दे ही रखी हैं, साथ में हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है एक्चुअली। और हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करने के लिए? एक तो वही रटा हुआ तरीका होता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, लेकिन एक तरीका हम इसे थोड़ा सा समझ लें। ये जो ट्रांजैक्शन दे रखी है हमें इसके इफेक्ट सोचने पड़ेंगे। इसके इफेक्ट हमारी दी गई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पर क्या होंगे, और उसके हिसाब से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर एरर फ्री आएगा 101%। करंट रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला हमें पता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। भाई राइटिंग में इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसका एक तरीका ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप मैं इसको जूम करके जब करेंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वीडियो क्वालिटी शायद आपके हिसाब से ना हो, लेकिन कंटेंट की जो क्वालिटी है वो कहीं नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। देखिए भाई, करंट रेशो हमें दो चीजें चाहिए। करंट एसेट कितनी है? करंट एसेट हमारी दी हुई 4,50,000 रुपए की, और करंट लायबिलिटीज हैं 2 लाख रुपीज की।
अब इफेक्ट देखिए क्या होगा। इफेक्ट होगा जैसे ही हम उधार में क्रेडिट पर गुड्स खरीदेंगे तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, इसका मतलब हमारी करंट एसेट में ये प्लस हो जाएगा। अब इसे एक तरीका तो ये है कि हम रट लें कि गुड्स को हम प्लस कर देते हैं, गुड्स परचेज को क्यों कर देते हैं, ये छोटा सा लॉजिक था कि हम जैसे ही गुड्स खरीदेंगे हमारे स्टॉक में आएंगी तो हमारा गुड्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब हमें प्लस ही कर देनी चाहिए। इसके बाद यहां हमने क्रेडिट पर खरीदी है तो हमारी लाइबिलिटीज भी तो बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर हम 30,000 लाइबिलिटीज में भी जोड़ेंगे, इसका मतलब हमारा जो नेट है वो आ गया 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2,30,000, ठीक है। अब जब हम इसे करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2,30,000, ये आ गया 2.09 रेशो 1। आई थिंक बिल्कुल आसान तरीके से है, आपको बस हल्का सा ये सोचना है कि दी गई ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का कराया है आपको कि अगर हमें करंट लाइबिलिटी करंट एसेट दे रखी हो और कोई ट्रांजैक्शन दे रखी हो तो उस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट हमें लेने हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। आई होप स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने भी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 ही है जो मैंने आपके आज के लिए रखा है। यह है करंट लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी वर 1,75,000 एंड करंट रेशो 2:1। इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। इसमें क्वेश्चन में क्या खास बात है भाई, हमें इसमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज दोनों नहीं दे रखे हैं, बल्कि जो रेशो अब तक हमसे निकलवाते थे क्वेश्चन में वो रेशो ही दे रखी है। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए यहाँ पर उसमें हम रेशो कंप्यूट करते थे, लेकिन इस बार रेशो ही हमें दे रखी है। इसका मतलब हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पर लेना पड़ेगा और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। दो चीजें हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए चाहिए, एक तो हम ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट जानते हो, उन ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को हम कंसीडर करना जानते हो कैसे हम लेते हैं, दूसरा थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता हो हमें। तो दिखाता हूं अभी आपको, क्वेश्चन में फिर से आपके लिए बोल देता हूं। ये कहते हैं करंट लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी वर 1,75,000। तो हमें करंट लाइबिलिटीज 1,75,000 की दी हुई है। करंट रेशो ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2:1। 2:1। अब हमसे पूछा क्या है इन्होंने, एक हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है, ये कहते हैं पे कर दिए 30,000 फॉर ए क्रेडिटर, यानी कि पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर। ये आपको पेमेंट कर दिया कितना, 30,000 रुपीज, ठीक है जी। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। हमसे पूछा क्या है इन्होंने, हमसे कहते हैं कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर पेमेंट। हमें इस पेमेंट करने के बाद की करंट रेशो चाहिए। तो ठीक है, ये तो फिर क्वेश्चन को डेवलप करने के लिए करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब पहले करंट रेशो बिफोर की निकालने, तो वो कितनी दे रखी है, 2:1। चलिए इसको तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। करंट एसेट हमें निकालनी ही है क्योंकि हमें करंट एसेट नहीं दे रखी है। करंट लाइबिलिटी 1,75,000 की है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट हमारी आ जाएंगी 3,50,000 रुपीज की। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 1,75,000 की अगर हमारी करंट लाइबिलिटी है तो करंट एसेट कितनी हो जाएंगी, 3,50,000 रुपए की। बिल्कुल आसान है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमें इफेक्ट देखना है किसका, पेमेंट का। तो देखते हैं भाई, हमारी अब करंट रेशो जो 2:1 दे रखी है, अब आफ्टर पेमेंट हमें देखना है। करंट रेशो आफ्टर पेमेंट, पेमेंट के बाद करंट रेशो कितनी है। तो भाई हमारी करंट एसेट कितनी है बिफोर पेमेंट, 3,50,000,
और करंट लायबिलिटी कितनी है 1,75,000। अब हमारा 30,000 रुपए हमने पेमेंट कर दिया, इसका इफेक्ट देखो आप क्या होगा। अगर इफेक्ट सोच गए तो बस क्वेश्चन हो गया आपका। क्या इफेक्ट होगा, एक तो जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, हमारी जेब से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो करंट एसेट हमारी इसका मतलब कम हो जाएंगी। लेकिन जिनको हमें पैसा देना था हमने दे दिया तो करंट लायबिलिटी भी तो कम हो जाएंगी। इसका मतलब इसे याद नहीं करेंगे बल्कि समझा दिया है मैंने कि 30,000 रुपीज तो हम करंट एसेट में से कम कर देंगे और 30,000 रुपीज करंट लायबिलिटीज में से कम कर देंगे। क्यों कर देंगे, मैंने इसके पीछे का लॉजिक भी बताया है। बजाय इसके कि आप याद करें कैसे माइनस कर देते हैं तो कहीं फंस सकते हैं, अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में तो फंस जाएंगे। चलिए थोड़ा सा सोच करके करना है, बाकी फिर आसान हो जाएगा। आंसर अब हमारे हाथ में आ जाना चाहिए 3,20,000 और ये हो गया 1,45,000। अब देखते हैं कितना आंसर इसका आ जाएगा। ये है जी 3,20,000 डिवाइडेड बाई 1,45,000, 2.21। ये आ गया 2.21:1। देखो बच्चों मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, मैं यहां कैलकुलेटर से करता हूं आपका टाइम सेव करने के लिए, लेकिन आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। 12th के एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखकर ही इसको सीखना और करना। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। एक अब क्वेश्चन क्विक रेशो को पढ़ाता हूं और क्विक रेशो का करते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी। अब बात करते हैं हम किसकी, क्विक रेशो की। जब हम क्विक रेशो की बात करते हैं भाई, क्विक रेशो की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ये क्विक एसेट मैं पूरा लिख देता हूं, चलिए। क्विक एसेट का एक और नाम भी है लिक्विड एसेट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको लिक्विड एसेट लिखा मिल जाए, क्विक एसेट लिखा मिल जाए, तो इन दोनों के मतलब एक ही है। इसके बाद में इस क्विक रेशो का क्या नाम है, और तो क्विक रेशो का नाम भी है क्या, क्विक रेशो इज इक्वल टू लिक्विड रेशो इज इक्वल टू एसिड टेस्ट रेशो। मैंने सबको इज इक्वल टू करके लिखा है, इसका मतलब जस्ट ये है कि ये तीनों एक ही चीज है। हम ये नाम लिख दें क्विक रेशो, लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, क्वेश्चन में किसी भी नाम से आ जाए अब आप कर पाएंगे। क्विक एसेट और लिक्विड एसेट ये दोनों एक ही हैं, फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है। अब ये क्विक एसेट आती कहां से है, क्विक एसेट कैसे बनती हैं, तो क्विक एसेट को निकालने का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं भाई। क्विक एसेट ये या लिक्विड एसेट जो भी आप कहना चाहें, ये बनती कहां से है। तो भाई अगर हम करंट एसेट में से दो चीजें लेस कर दें, एक तो है इन्वेंट्रीज, ठीक है, एक तो इन्वेंट्री लेस कर दें। इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या बता रखा है मैंने, स्टॉक। एक तो इन्वेंट्री लेस कर दें और दूसरा हम लेस कर दें प्रीपेड एक्सपेंस। ये दो चीजें लेस करते ही हमारा जो कुछ बचेगा वो बचेगा क्विक एसेट। तो क्विक एसेट अब आप आसानी से देख पाएंगे, हम दो चीजें लेस करके क्विक एसेट निकालते हैं। अब फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं इसी बुक में टी.एस. ग्रेवाल जी की, ये है क्वेश्चन नंबर 17। जिनके पास बुक है वो बुक से पढ़ लेंगे, वरना मैं बोल रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशो। पहला, करंट एसेट हमें दे रखी है 2 लाख रुपए की, इन्वेंट्रीज हैं 50,000 की, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 के हैं और ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख रुपीस के हैं हमारे पास में, और करंट लाइबिलिटीज डायरेक्ट 70,000 रुपीस की दे रखी हैं। तो भाई हमें पहले इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 ही डाल दूं यहां पर,
तो इसके लिए हमारे पास में क्या क्या है, करंट लाइबिलिटीज तो हमें दे रखी है 70,000 रुपीज, ठीक है, ये तो गिवन है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब बात करते हैं हम क्विक एसेट की। तो क्विक एसेट या लिक्विड एसेट निकालने का तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई, और वो फॉर्मूला क्या है, यहां पर अभी अभी मैंने लिखा करंट एसेट। तो करंट एसेट डायरेक्ट दे रखी है हमें, यस 2 लाख रुपए की दे रखी है, तो 2 लाख रुपीज माइनस, अब हम इसमें क्या माइनस करेंगे, दो चीजें, एक तो इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंस। हमें क्वेश्चन में इन्वेंट्री दे रखी है 50,000 की और प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारे पास में 10,000 के, तो इसका मतलब ये हो गया 1,40,000। अब जैसे ही हमारा ये क्विक एसेट आया, करंट लायबिलिटी पहले से दे रखी है, तो क्विक रेशो आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं है आपको। क्विक रेशो आ गया हमारा कितना, क्विक रेशो फॉर्मूला वही, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट हमारी आ चुकी है हमारे पास 1,40,000 डिवाइडेड बाई 70,000, दैट इज 2:1, यानी कि हमारी जो क्विक रेशो है वो आ गई है 2:1। इसकी 2:1 हमारी क्विक रेशो का आंसर आ गया है। अब हम बात करें अगर इसके आइडल रेशो की, तो इसका आइडल रेशो क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आइडल रेशो एक ऐसी रेशो होती है कि इतना तो होना ही चाहिए या इतना ही होना चाहिए। तो इसकी रेशो जानते हैं क्या है, ये है 1:1। अब 1:1 है और हमारा आ रहा है 2:1, इसका मतलब ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमारे बिजनेस की हालत अच्छी नहीं है। अब इसका जो एनालाइज है वो आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, तो बहुत ज्यादा एनालाइज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस इतना आपको आइडिया दे दिया है कि यस अगर हमारा ज्यादा आ रहा है इसका मतलब हम अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में कराने वाला हूं, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। चलिए, तो बेसिक है, इसको तो रहने देता हूं लिखे हुए। हमारा क्वेश्चन, जी हाँ, ओके, जो मैंने प्रॉमिस किया था आज शुरुआत में वह क्वेश्चन अब आ गया है कि अगर हमें दोनों रेशो दे रखे हों, मतलब करंट रेशो दे रखे हैं और क्विक रेशो भी दे रखी है, मैं कह रहा हूं क्विक रेशो और करंट रेशो, उनकी जो एसेट और लायबिलिटी है वो नहीं, करंट रेशो और लिक्विड रेशो दोनों दे रखी हैं। जैसे अभी क्वेश्चन में हमने लिक्विड रेशो निकाली 2:1 आया हमारा, ये भी दे रखी है 2:1 और करंट रेशो भी दे रखी है। तब हम क्वेश्चन को कैसे डेवलप करेंगे, तो एक तो इसका लॉन्ग वे होता है जिसे ज्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा है और उसमें आप फंस जाते हैं, ज्यादातर केसेस में फंस जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीके में बहुत ज्यादा फंसने के चांस नहीं है, एरर फ्री आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 20, ठीक है। करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी आर 6 लाख रुपीज, मतलब हमें करंट लायबिलिटीज तो दे रखी हैं 6 लाख रुपए की, और करंट रेशो हमें दिया है 3:1 और क्विक रेशो यानी कि लिक्विड रेशो दिया है 1:1। अब हमसे कहते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब हमें रेशो दे दी और कोई आइटम निकलवा लिया उसका, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे डेवलप करते हैं। हमें दिया क्या है, मैं उसको लिख देता हूं। करंट लायबिलिटी हमें दिया हुआ है, कितनी थी ये करंट लायबिलिटी हमारी, ये है 6 लाख रुपए की। हमें करंट लायबिलिटीज 6 लाख रुपीज की दे रखी हैं। अब हमें क्या करना है, तो भाई इसके लिए हमें क्वेश्चन को ऐसे डेवलप करना है आपका कभी आंसर गलत नहीं हो। ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, दोनों रेशोज का डिफरेंस कर देते हैं। तो मैं यहां पहले फॉर्मूला वाइज लिख देता हूं, करंट रेशो माइनस क्विक रेशो, ऐसे इज इक्वल टू, अब करंट रेशो का फॉर्मूला लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी,
और इसे माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसका एक एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये कितना है, करंट लायबिलिटी, ये क्या आ गया, करंट एसेट्स माइनस, अब इसका ब्रैकेट में क्विक एसेट का फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी लिखा था, दोबारा लिख नहीं रहा हूं, केवल बोल रहा हूं, क्या था वो फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मैं उसे लिख देता हूं, तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री का एक और नाम है भी स्टॉक, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखो भाई, इसमें जो भी वैल्यूज है उनको पुट करते हैं। हमारा ये क्या है, 3, क्या रेशो दे रखी थी हमें इसकी क्वेश्चन की, 3:1, तो करंट रेशो दे रखी है 3/1, और क्विक रेशो कितनी दे रखी है, क्विक रेशो है 1:1। चलिए तो इसका भी एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 - 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, करंट एसेट, अब ये माइनस, या थोड़ा सा मैथमेटिक्स से भाई, ये माइनस जब इस ब्रैकेट में अंदर इसे ओपन करेंगे तो इसकी जो साइन है वो बदल जाएंगे, करंट एसेट प्लस है माइनस हो जाएगा, ये इन्वेंट्रीज माइनस है तो प्लस हो जाएंगी, इन्वेंट्रीज, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम करंट लायबिलिटीज कितनी दे रखी है हमें, 6 लाख रुपीज। तो जो जो चीजें हमें दे रखी थी उसे हमने फिल कर लिया है। अब देखते हैं, करंट एसेट से करंट एसेट कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब इन दो में से हम प्रीपेड एक्सपेंस को निल मान लेंगे, क्योंकि दोनों चीजों की वैल्यू नहीं आ सकती है, तो हम प्रीपेड एक्सपेंस को निल मान लेते हैं। अब इसका आंसर देखो, 2/1 इज इक्वल टू इन्वेंट्रीज अपॉन 6 लाख रुपीज। अब जानते हैं इसका क्या होगा, इंगित करता है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इन्वेंट्रीज जो हमारी आ जाएंगी वो आ जाएंगी 12 लाख रुपए, 6 लाख मल्टीप्लाई टू 12 लाख रुपीज। आई होप ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब जिन जिन बच्चों ने भी इसे लॉन्ग वे में किया हुआ होगा उनको तो समझ में आ गया होगा कि हाँ जी, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, आपस में ऑटोमेटिक चीजें कट पिट करके बराबर हो जाती हैं, और जो हमें रिक्वायर्ड है, जो निकलवाया है, वो हमें सामने आ जाता है। तो भाई आप इस क्वेश्चन का भी पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आपने ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि हम जो क्वेश्चन जिस तरीके से कर रहे हैं, हमारे पैटर्न क्या है। एक तो हम रूटीन क्लास की तरह से भी ले रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनको भी करा रहे हैं अभी, है ना। आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह से, आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, लेकिन मेरा मकसद है, आपके इस दोस्त का मकसद है कि आपको कोई परेशानी होगी नहीं। आपको पूरा सिलेबस देने के साथ साथ आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप दूसरे को पढ़ा पाए, यानी कि एक टीचर का व्यू आपके अंदर मुझे डालना है। एक टीचर कैसे सोचता है, किस तरह से चीजों को वो आसान बना देता है। बच्चे सोचते हैं ना कि सर आपको कैसे याद है, याद नहीं है, उनको ये चीजें समझी हुई होती हैं, इसलिए उन्हें आसान लगता है। आई होप आप मेरे साथ बने रहिए, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।